विकास भवन सभागार में जनपद के निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जनपद में संचालित विकास कार्यों, निर्माण कार्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। बरेली एसएसपी के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम बरेली पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत स्कूलों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं, बालिकाओं को उनके अधिकारों तथा हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 112, 1098 की जानकारी दी गई, जिससे महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोकथाम लगाई जा सके। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में क्लीन इंडिया अभियान की बैठक आयोजित की गई। अक्टूबर माह में क्लीन इंडिया अभियान के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी श्री चंद्रमोहन गर्ग की अध्यक्षता में विकास भवन में आज बैठक संपन्न हुई। इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यह अभियान 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 31 अक्टूबर को समाप्त होगा। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि क्लीन इंडिया अभियान के अंतर्गत नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा नगर निगम के साथ मिलकर बरेली में स्वच्छता एवं साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। उस अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर प्लास्टिक को इकट्ठा करके उसके डिफ्यूज के बारे में भी कार्य योजना बनाने को निर्देशित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा क्लीन इंडिया अभियान केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के आह्वान पर शुरू किया गया है, जिसमें जिले स्तर पर कार्यरत सभी संस्थाओं, सिविल डिफेंस, रोटरी क्लब और अन्य विभागों की सहायता से इसको गति प्रदान कर इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने क्लीन इंडिया टी-शर्ट और बैग स्वयं सेवकों को वितरित किए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक श्री मोहित शर्मा सहित सभी एनवाईबी उपस्थित रहे। पिछले दिनों लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी में पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करने के लिए लखनऊ से रवाना हुई। उन्हें सीतापुर में पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। हिरासत में कांग्रेस महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को 60 घंटे से भी अधिक रखा गया, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गांधीवादी राह पर सत्याग्रह झाड़ू लगाकर किया, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय कुमार विष्ट ने आज एक घिनौना बयान दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वे झाड़ू लगाने के लायक हैं, जिसके विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली के तत्वाधान में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयान पर भारी रोष प्रकट किया गया और इसके विरोध में शहर के मनोहर भूषण कॉलेज में झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय कुमार विष्ट फालतू के घिनौना बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे सिर्फ प्रियंका गांधी जी नहीं बल्कि घरों में भी कार्य करने वाली महिलाओं, सफाई कर्मचारियों एवं दलितों का अपमान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री घबरा गए हैं और वह गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा को देखते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। इस बयान से समस्त कांग्रेसियों एवं सफाई कर्मचारियों की भावना आहत हुई है। इस प्रकार की बयानबाजी से यही प्रकट होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं और आने वाले समय में उनकी विदाई साफ दिखाई दे रही है, इसलिए हमें ऐसे बयान दे रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन योजना अंतर्गत मत्स्य विभाग उपलब्ध करा रहा है बड़ी संख्या में पात्रों को रोजगार। बरेली में मत्स्य विभाग द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन योजना अंतर्गत बरेली में 941 हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए फिश फील्ड मिल की स्थापना की जा रही है, ताकि इससे जुड़े मत्स्य पालकों और अधिक रोजगार को अवसर प्राप्त हो सके और उन्हें आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त हो सके। इस योजना के अंतर्गत उड़ला जागीर क्लस्टर के लाभार्थी श्री दिवाकर अग्रवाल ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबरन मिशन के अंतर्गत स्थापित लघु फिश फील्ड से उन्हें एक निश्चित रोजगार प्राप्त होने के साथ ही आर्थिक रूप से भी लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत उड़ला क्लस्टर में भिंडौलिया ग्राम में ट्रांसफार्मर नगर के पास 1.2 टन प्रतिदिन क्षमता की लघु फिश फील्ड मिल की स्थापना की गई है। उड़ला जागीर क्लस्टर के अंतर्गत निजी एवं ग्राम समाज दोनों को मिलाकर लगभग 25 हेक्टेयर के जल क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है। ये जानकारी उपनिदेशक मत्स्य श्रीमती सृष्टि ने दी है। उल्लेखनीय है कि उच्च उत्पादन एवं उच्च उत्पादकता अन्य साधनों के अतिरिक्त गुणवत्ता पूर्वक फीड पर भी निर्भर करती है। सामान्यतः बाजार में मिलने वाले फिश फील्ड की दर अधिक होने के कारण मत्स्य पालक निर्मित फिश फील्ड नहीं खिलाते हैं, जिससे उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। स्थानीय स्तर पर इस योजना के अंतर्गत फिश फील्ड मिल की स्थापना हो जाने से मत्स्य पालकों को उचित दर पर फिश फील्ड मिलना प्रारंभ होगा, जिससे निश्चित रूप से उनके उत्पादन में वृद्धि होगी। रूरबन मिशन योजना अंतर्गत स्थापित फिश फील्ड की क्षमता 1.2 टन प्रतिदिन है, जिससे इस क्षेत्र के मत्स्य पालकों को आसानी से फिश फील्ड उचित मूल्य पर प्राप्त होगा। साथ ही उक्त मिल से 4-5 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। इस लघु फिश फील्ड में 1 किलोग्राम फीड में लगभग 35 से 37 रुपए का खर्च आता है, जिसमें इनपुट की में सरसों की खली, चावल की पॉलिश, मक्का, चावल की कनकी, विटामिन, फिश मील के साथ ही डीजल पर व्यय व लेबर चार्ज शामिल है। इस उत्पादन में बिक्री लगभग 40 रुपए किलोग्राम किया जाना प्रस्तावित है। इसमें यदि ट्रांसपोर्ट एवं डीलरशिप के खर्चों को भी शामिल कर लिया जाए तो प्रति किलो लगभग 3 रुपए की आय होगी। विद्युत विभाग की रिवैम्ड योजना के कार्यों की कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में संपन्न समीक्षा बैठक हुई। आज जनपद के अधिकांश माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित बिजली की समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श किया।
बैठक में जनपद के जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी श्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहे। बरेली में विद्युत विभाग द्वारा तैयार किए गए डीपीआर पर माननीय जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा गहनतापूर्वक चर्चा की गई। माननीय महापौर श्री उमेश गौतम ने सुझाव दिया कि नगर में झूलते हुए बिजली के जर्जर तारों, क्षतिग्रस्त पोल आदि को बदलने का कार्य भी इस योजना में शामिल किया जाए। माननीय शहर विधायक श्री अरुण कुमार ने सुझाव दिया कि शहरी क्षेत्र के आसपास जहां पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है, वहां के किसानों के लिए अलग से कृषि पोषक का निर्माण कराया जाए। माननीय फरीदपुर विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल ने नवादा वन, शाहपुर बनियान, केसरपुर, रजऊ परसपुर के नए विद्युत उपकेंद्र के निर्माण हेतु सुझाव दिए। उन्हें अवगत कराया गया कि प्रस्तावित योजना में इन कार्यों को पूर्व से ही सम्मिलित कर लिया गया है। माननीय भोजीपुरा विधायक श्री बहुरन लाल मौर्य ने एडीबी योजना के अंतर्गत ब्लॉक बिथरी, चैनपुर व भदपुरा के कुछ गांवों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने दोहना से आने वाली 33 केवी की लाइनों को भूमिगत करने का सुझाव भी दिया। उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि इसे योजना में पूर्व में ही शामिल कर लिया गया है। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों की ओर से माननीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि रिवैम्प्ड योजना से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था तथा अन्य समस्याओं के समाधान में काफी सहायता मिलेगी। बैठक में बताया गया कि जनपद में बिजली की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डीपीआर तैयार की गई है, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव को शामिल किया जाएगा। यह भी बताया गया कि अगले 5 वर्षों में कहां पर क्षमता बढ़ाई जानी है, कहां पर कितनी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगना है या फिर किसी लाइन का कहां पर बिछना है आदि को ध्यान में रखते हुए डीपीआर तैयार किया गया। बैठक में माननीय महापौर, माननीय विधायक भोजीपुरा, माननीय शहर विधायक, माननीय विधायक फरीदपुर, प्रतिनिधि माननीय विधायक बहेड़ी, प्रतिनिधि माननीय विधायक मीरगंज, मुख्य विकास अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, मुख्य नगरीय वितरण मंडल एवं जनपद में तैनात समस्त अभियंता बैठक में उपस्थित रहे। बरेली विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना किए गए निर्माण कार्यों के विरुद्ध की गई सीलबंदी की कार्यवाही। बरेली विकास क्षेत्र के अंतर्गत श्री त्रिलोकी सिंह पुत्र श्री हरप्रसाद द्वारा रामेश्वरपुरम सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास बरेली पर मानचित्र स्वीकृत कराए बिना लगभग 200 वर्ग मीटर में 2 मकानों का निर्माण कार्य एवं श्री फारूक खान प्रधान एवं श्री कल्लू खां सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास नैनीताल रोड पर बरेली पर मानचित्र स्वीकृत कराए बिना लगभग 100 वर्ग मीटर पर 2 मकानों के निर्माण कार्य तथा श्री शेखान पंडित पुत्र श्री बाबूराम के द्वारा रामेश्वर कॉलोनी सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास नैनीताल रोड पर बरेली पर लगभग 100 वर्ग मीटर में 2 भवनों हेतु चिनाई का कार्य कराए जाने पर निर्माणकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1), 28(1) व 28(2) के तहत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण में वाद संस्थित किए गए हैं। इन अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं के द्वारा स्थल पर लगातार निर्माण कार्य जारी रखने पर अधिनियम 1973 की धारा 28 का 1 के तहत उक्त अनाधिकृत निर्माण परिसर को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सीलबंद कर दिया गया। कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण में 3 दिवसीय मानचित्र समाधान शिविर के अंतर्गत ऑनलाइन शमन मानचित्रों को स्वीकृत कराने हेतु बरेली विकास क्षेत्र के अंतर्गत जनसामान्य आर्किटेक्ट्स द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। ऑनलाइन शमन मानचित्र स्वीकृत हुए, 17 पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2 शिविर में प्राधिकरण को 252.5 लाख रुपए आय प्राप्त हुई। दिनांक 6, 7 व 8 अक्टूबर 2021 को बरेली विकास प्राधिकरण बरेली में मानचित्र समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आवेदक वास्तुविदों द्वारा विशेष रुचि दिखाते हुए मानचित्रों में आ रही कठिनाइयों के त्वरित निस्तारण का भरपूर लाभ उठाया गया। प्राधिकरण में 3 दिवसीय मानचित्र समाधान में 38 आवेदक वास्तुविद उपस्थित हुए, जिनकी समस्याओं को सुना गया तथा लंबित मानचित्रों का शिविर में ही त्वरित निस्तारण किया गया। निस्तारित मानचित्रों से प्राधिकरण को धनराशि प्राप्त हुई है 252.5 लाख तथा जो मानचित्र अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण लंबित है, उन मानचित्रों में अनापत्ति प्राप्त कराने हेतु संबंधित विभागों को शिविर के दौरान ही पत्र भी जारी किए गए। मानचित्र समाधान दिवस की सफलता के दृष्टिगत एवं जनसामान्य वास्तुविदों द्वारा शिविर में ली गई विशेष रुचि को ध्यान में रखते हुए अब प्रत्येक माह बरेली विकास प्राधिकरण में 3 दिवसीय मानचित्र समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। बरेली विकास क्षेत्र के अंतर्गत समस्त आम जनमानस एवं आवेदकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्रतिष्ठान, भवन आदि का मानचित्र बरेली विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराकर ही स्वीकृति के अनुसार निर्माण करें। आज वीर शक्ति के अध्यक्ष राजा सेठ ने सिटी मजिस्ट्रेट बरेली को लखीमपुर खीरी घटना के संबंध में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। निहत्थे किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारकर हत्या करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसके बाद भी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अब तक प्रशासन ने नहीं की है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश में भयावह स्थिति की उत्पत्ति हो रही है, जिसकी स्वच्छ व निष्पक्ष जांच हेतु केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को निलंबित किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि पद पर बने रहकर अजय मिश्रा अपने प्रभाव से जांच को प्रभावित कर सकता है। वह जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन सौंपने में वीर शक्ति के जिला पंचायत सदस्य दीपक सेठ, महानगर महासचिव अल्तमश राजा, शिवम कुमार, विधानसभा कैंट अध्यक्ष यशपाल यादव, विधानसभा कैंट बिथरी चैनपुर, सूरज जायसवाल व अधिवक्ता साथी उपस्थित रहे।